उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में बीजेपी को सत्ता से हटाने में कोई भी दल कामयाब क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस और बसपा को मिलने वाला मुस्लिम मत एकाएक अखिलेश यादव को ट्रांसफर क्यों हुआ? ऐसा क्या किया अखिलेश यादव ने, या फिर मुस्लिम मतदाताओं को क्या नजर आया सपा में? मायावती और कांग्रेस का परंपरागत मतदाताओं ने दोनों दलों की अपेक्षा बीजेपी या सपा को वोट देना क्यों उचित समझा? जैसे तमाम सवाल आज बीजेपी के विजय घोष के साथ आसमान में गूंज रहे हैं। बीजेपी को वोट देने वाले होली के रंग में सरोवर थे, जश्न के आगोश में मदमस्त थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश के सर पर ताज देखने वालों के चेहरे पर शाही पूती नजर आ रही। मतगणना वाले दिन सपा समर्थक ऑफिस या काम बीच में छोड़कर घर चले गए और रात भर मातम के अंधेरे में करवटें बदलते हैं। क्यों इस हार जीत से कहीं मातम, कहीं सन्नाटा, या कहीं ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बंटती रही? क्यों हिंदू मतदाता ने भाजपा की विजय से आंदोलित होकर होली मनाई? पोड़ामर्स के चक्रव्यूह में यह देश फंसने वाला है, कमर कस तैयार हो जाओ, तूफान आने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हरिओम त्यागी और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर ड्रोन पर दुनिया की सबसे बड़ी बहस, ह्यूमन प्रोग्रामिंग। ज़मीन के अंदर बहुत पानी है, पर उसे निकालने के लिए तीर चलाने पड़ेंगे। चलो खुदाई करते हैं और निकालते हैं ज़मीन में गड़े कुछ ऐसे जवाब जिनके देने में हलक की ज़बान तक सूख जाती है और सुनने वालों के माथे पर कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीना आ जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के लिए पिछले 2 वर्ष दुःस्वप्न की तरह हैं। कौन भूला होगा कोरोना काल की क्रूरता? क्या अमीर क्या गरीब, मौत के क्रूर हाथों से कौन बच पाया था? लोगों को अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हुई है, 100 रुपये की दवा लाखों में मिली। ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर लोगों ने प्राण त्याग दिए। भला कौन भूला होगा? लाश जलाने के लिए शमशान में लगी लंबी लंबी लाइन, भला कौन भूला होगा? बंद होते कारखानों से बेरोजगार होते लोगों, कर्फ्यू में लोगों की पीठ पर बरसती पुलिस की लाठियों से कड़कड़ा कर टूटती हड्डियां, भला कौन भूला होगा? राशन न मिलने के कारण भूख से तड़पते लोग, भला कौन भूला होगा? क्या यह सब भुलाया जा सकता है? क्या हुआ उस किसान आंदोलन का जिसे हिंदू, मुस्लिम और सिख किसानों ने साथ मिलकर लड़ा था? सड़क पर 3 महीनों तक साथ बैठे रहे, साथ मर खपते रहे। यह आंदोलन भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ था। फिर कौन सी ऐसी हवा चली कि कुछ किसान हिंदू हो गए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ सिख हो गए। जिस भाजपा के विरुद्ध किसान सड़कों पर बैठे थे, उसी भाजपा को वोट देने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। नौजवान सड़क पर नौकरी भटकते भटकते नाउम्मीद के समुद्र में गोता खा रहा था, किंतु चुनाव में वह नए जोश से कहीं मुस्लिम तो कहीं हिंदू होकर वोट करता नजर आया। तंगहाल गरीब हो या फर्राटे भरती बड़ी बड़ी गाड़ी में दौड़ता अमीर, हर कोई भगवा और लाल रंग की टोपी पहनकर भाजपा और सपा को वोट करने के लिए आपस में गुत्थम गुत्था था। क्या किसान आंदोलन, मेडिकल सुविधा, बेरोजगारी का चुनावी मुद्दा नहीं था? इन मुद्दों पर क्या किसी ने वोट दिया, या इन मुद्दों पर किसी को वोट मिला? या भाजपा ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि उसको प्रचंड जीत हासिल हो गई? या अखिलेश में ऐसे कौन से सुरखाव के पर निकल आए जिसे रीझ कर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस, बसपा या ओवैसी को छोड़कर सपा की झोली में जा गए? इंसानियत के मर जाने से पत्थर हुए मानव हृदय को तोड़कर ऐसे ही कई सवाल यदा कदा सामने आ खड़े होते हैं। जिस नेता से भी यह सवाल किया जाता है, उसका चेहरा जर्द सफ़ेद हो जाता है और जवाब के नाम पर बगले झाँकने लगता है। आगे बढ़ने से पहले ओवैसी साहब की यह क्लिप देखिए, जिसमें वो एक निजी चैनल से कह रहे हैं कि लोगों के दिमागों में चिप फिट करती है। मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, और वो चल रहा है। ईवीएम की गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर का कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी के ऊपर मामला चल रहा है पूरा। इसी तरह से मायावती जी कहती हैं। मायावती एक लंबा प्रेस नोट पढ़ रही हैं, चलो उनकी जुबानी दिखाते हैं वो क्या कहती हैं। कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया
अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया। यदि सार में कहें तो उनका आशय ये था कि उनके मतदाता को लोगों ने, दूसरी पार्टी के दलों के लोगों ने बहका दिया। एक ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो मुस्लिम सपा के साथ चले गए, और भाजपा ने यह कहा कि सपा आ जाएगी तो गुंडाराज फिर से आ जाएगा, तो दलित लोग भाजपा में आ गए। लेकिन मायावती से अच्छा कौन जानता है प्रोग्रामिंग को। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, प्रोग्रामिंग करके सरकार तक बनाई है। पर जिस तरह के प्रोग्राम से भाजपा ने लोगों को प्रोग्रामिंग की है, उसने मायावती के सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट की कीमत फूटी कौड़ी के बराबर कर दी है। हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो, और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे देना। आप सोच रहे होंगे यह प्रोग्रामिंग क्या है। कंप्यूटर या लैपटॉप से जिस तरह का काम लेना होता है, हम उसे उसी के अनुसार या उसी प्रोग्राम से उसको प्रोग्राम करते हैं। ठीक इसी तरह से इंसान को प्रोग्राम किया जाता है। इंसान को प्रोग्राम करने के लिए सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर धर्म है। जैसे किसी भी लैपटॉप को चलाने के लिए बेसिक एप्लीकेशन की जरूरत होती है, जिसे हम विंडोज़, लिनक्स, मैक्स या एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। मानव प्रोग्राम यदि बेसिक एप्लीकेशन के नाम की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से अब्राहमिक रिलीजन, वही सनातन धर्म, बौद्ध दर्शन, कन्फ्यूशियन दर्शन आदि ऐसे धर्म है जिनसे हम लोग सबको प्रोग्राम किया जाता है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। यदि हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा था तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है। जिस क्षेत्र में जिसकी संख्या ज़्यादा है उसी क्षेत्र में उसी पंथ के विधायक क्यों न बना दो। फिर इस प्रपंच की क्या जरूरत, लोकतंत्र नामक ढोंग क्यों रचा जा रहा है। यदि इस तरह से लोगों की प्रोग्रामिंग होती रही तो लोकतंत्र नामक संस्था इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं भाजपा बनाम आदर्श की। भाजपा ने कैसे लोगों की बुद्धि बांधी है, कैसे उनकी आंखों पर भगवा रंग का चश्मा चढ़ा दिया, कैसे थोक में वोट पाकर पिट्टी द्वंद्वी को धूल चटा दी। बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब, कहां गायब हो गए। हम में दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। क्या योगी की काबिलियत के आगे प्रियंका वाड्रा और मायावती की योग्यता कम है? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, बोलिए हर हर महादेव। तो समझ लीजिए यह कतई सच नहीं है। फिर क्यों दोनों मायावती और प्रियंका वाड्रा बुगले और लोमड़ी की कहानी के पात की तरह बुगले की चोंच से गिरने वाले चावल का इंतजार करती रहीं। यह जो चुनाव है यह वास्तव में तो परामर्श चुनाव था, और दो तरह से प्रोग्राम लोगों का शक्ति प्रदर्शन था। यह दो तरह के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम। भाजपा जहाँ हिंदू से प्रोग्राम लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, तो वहीं सपा इस्लामिस्टों को झुंझुना थमा रही थी। भाजपा ने जीत के लिए दशकों से मेहनत की है, लगातार देश भर में पानी गर्म करती रही। उत्तर प्रदेश का मुखिया खुद भगवा झंडा थामे
80 बनाम 20 का जय घोष करते नजर आते हैं। वहीं सपा संस्थापकों ने 6 दिसंबर 1992 में ठंड से कम कपाते कार सेवकों के जिस्म में गोलियां चलवाकर इस्लाम से प्रोग्राम लोगों को यह भरोसा दिला दिया था कि उनके रहते इस्लाम नामक प्रोग्राम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब से सपा संस्थापक के पुत्र भी पिता के बनाए रास्ते पर चलते रहे। लेकिन इन चुनाव में जिस तरह की दीवानगी मुस्लिमों देखी गई वैसे पहले कभी नहीं थी। लोगों ने मस्जिद में अखिलेश के लिए नमाज तक पढ़ी और जीत की दुआ मांगी। जिलों में सपा पार्टी के जो मेहनत की है इसमें कामयाबी नसीब फरमा। सपा पार्टी को हर सीट पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह समाजवादी पार्टी को फुल सीटों पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से वजीर आला बना। सियाया पर अदल इंसाफ करने वाला बना। या अल्लाह खालिद परवेज साहब ने अपनी बेटी की दुनिया से रुखसती के बावजूद पार्टी के लिए और अखिलेश के लिए मेहनत की है। या अल्लाह उसको कबूल फरमा और अखिलेश यादव को वजीर आला बना। या अल्लाह खालिद परवेज साहब ने कई जिलों में सपा पार्टी के लिए जो मेहनत की है उसमें कामयाबी नसीब फरमा। सपा पार्टी को हर सीट पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह समाजवादी पार्टी को फुल सीटों पर 100% कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से वजीर आला बना। रियाया पर अदल इंसाफ करने वाला बना। या अल्लाह खालिद परवेज साहब ने अपनी बेटी की दुनिया से रुखसती के बावजूद पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए मेहनत की है। या अल्लाह अखिलेश यादव को वजीर आला बना। या अल्लाह हमारी तमाम टूटी फूटी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। धर्म या मजहब प्रकृति से एक्सक्लूसिव और एक्सपेनिस्ट होता है। एक्सक्लूसिव मतलब आप एक समय में एक ही धर्म को मान सकते हैं और एक्सपेनिस्ट अर्थात हर मजहब के मानने वाले खुद के मजहब का विस्तार करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मजहब की इस प्रकृति का फ़ायदा लोग सत्ता या ताकतवर बनने के लिए खूब करते हैं। आज सैकड़ों यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो दिन रात हिंदुओं को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इतने ही यूट्यूबर इस्लाम के प्रसार में लगे हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि हिंदू मतांध है तो इस्लाम से प्रोग्राम लोग ही क्यों नहीं रेशनल होकर या समझदारी का परिचय देते हैं? तो इसका जवाब है कि इस्लाम की तो नींव ही इस बात पर पड़ी है कि दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं है, ना ही अल्लाह से बड़ा कोई ईश्वर है, और एक दिन पूरी कायनात पर मोमिनों का कब्जा होगा और काफिर पर अल्लाह का अजाब आएगा। उनकी प्रोग्रामिंग तो और भी खतरनाक है और उनको किसी के द्वारा प्रोग्राम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस्लामिक ग्रंथ से प्रोग्राम लोग इस दुनिया को तुच्छ समझते हैं और हर काम जन्नत पाने के लिए करते हैं। जरा देखिए कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह मुसलमानों का भी खुदा है, अल्लाह हिंदुओं का भी खुदा है। जो मुसलमान नहीं, अल्लाह सब इंसानियत का खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मानते हैं ना इस बात को? आप मानते हैं ना? और मेरा मानना यह है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है ना। हमारा मानना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी इंसाफ करेंगे, और अल्लाह जब हशर का मैदान खड़ा होगा तो अगर कोई राय बराबर नेकी करेगा तो अल्लाह उसका सिला देगा, कोई राय बराबर गुनाह करेगा तो उसका अल्लाह के पास उसको जवाब देना है। ये मेरा अकीदा है। अब आप बोलेंगे संविधान में ये कहां से है? बीजेपी के लोग बोलते संविधान में कहां से आया? संविधान में जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया उसका प्रियम्बल में लिखा हुआ है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यानी आजादगी। मुझे अपने मजहब पर, उसकी अकीदे पर चलने का इख्तियार दिया गया है। कांग्रेस को दिल्ली से हटाने में 70 साल लगे थे। अगर यही हाल रहा तो भाजपा को गद्दी से हटाने में 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। यह पार्टी तभी सत्ता से बेदखल हो सकेगी जब इस्लाम से प्रोग्राम लोगों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, या फिर इस्लाम से प्रोग्राम लोगों की जनसंख्या हिंदू से ज़्यादा हो जाएगी।
इस तरह कांग्रेस के बाद भाजपा लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोक रही है। इसलिए कमर खोल लो, तूफान की आहट हो चुकी है। खिलाफत आंदोलन को 100 वर्ष गुजर चुके हैं, पर इन वर्षों के नीचे आज भी लावा से धधकते वो क्षण दबे मिल जाएंगे जिनकी राख से बनी शाही से भारत के बंटवारे की पटकथा लिखी गई थी। खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिमों ने साथ मिलकर लड़ा था, किंतु यह आंदोलन किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया और तुर्किस्तान में खलीफत खत्म कर दी गई। इससे मुस्लिम उग्र हो गए, मुस्लिमों की भेंट हिंदू चढ़ने लगा, हिंदू के कत्लेआम होने लगे, 10,000 ज़्यादा हिंदू इस्लामी कट्टरता और राजनीति की भेंट चढ़ गए। स्टैनले वॉलपॉट ने अपनी पुस्तक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखा है, खिलाफत के खात्मे पर पूरे भारत में जहाँ तहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं पर गुस्सा उतारा, हत्या, दुष्कर्म, जबरन, धर्मांतरण, अंग भंग और क्रूर अत्याचार किए। पूरे खिलाफत आंदोलन के दौर की परख करने पर आश्चर्य होता है कि किस तरह कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलन के बड़े पैमाने पर लीपापोती की। कहा जाता है उस समय हिंदू मुस्लिम में पड़ी दरार 1947 तक आते आते इतनी बड़ी हो गई कि भारत का विभाजन तक हो गया। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग 90% मुस्लिम सीटें जीती थी और जिन्ना ने भारत विभाजन की मांग रखी। जब कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो देश में दंगे शुरू हो गए। इतिहास के अनुसार नेहरू या गांधी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। नेहरू के शब्दों में, हम हत्या से हाथ नहीं मिलाने जा रहे हैं, ना ही उसे देश की नीति तय करने की इजाज़त दी देंगे। वहीं गांधी जी ने वायसराय से बात करते हुए कहा था, अगर भारत खून से नहाना चाहता है तो यही होगा, किंतु हिंसा के आगे आत्मसमर्पण से अराजकता बेहतर है। किंतु नेहरू और गांधी के बयान काम नहीं आए और नफरत की तलवार ने भारत का एक सिर और एक बाजू ही नहीं काटा। उस समय लाखों लोग गले मिले। देखते ही देखते देश के हर हिस्से में तबाही का मंजर था। गोद में खेलते बच्चे गोद से छीनकर आग में झोंक दिए गए। नव तरुणियों को खिलने से पहले मसल दिया गया। मरने वालों की चीखें कानों को छीलती रही, पर कोई कुछ नहीं कर सका। आज भी सब राजनीतिक धाराएं और दल खिलाफत आंदोलन से भारत विभाजन तक के काल की चर्चा से इस तरह भागते हैं जैसे सामने जिंदा लाश आ खड़ी हुई हो, क्योंकि हर दल इस पाप का भागीदार या उसका महान पुरुष इस दलदल में गले तक धंसा हुआ है। पिछले 75 वर्षों में राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र की छप्पर में अनगिनत सुराख कर दिए हैं, जिनसे हर चुनाव में लावा टपकता है, जो देश की शांति और समरसता को भुट्टे की तरह भून देता है। दूसरी तरफ कुछ दलों ने मजहब नामक दैत्य को खाद पानी देकर इतना बड़ा कर दिया है कि वह किसी को मालूम नहीं वह कब हाहाकारी दैत्य सामने आकर खड़ा हो जाए। इसलिए शत्रुमुख की तरह गर्दन जमीन में डालकर बैठने से काम नहीं चलेगा, अपितु उसका सामना करने के लिए उठ खड़ा होना होगा। देश की हो रही अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग को रोकना होगा और एक कॉमन प्रोग्राम बनाकर सब समान विचारधारा से हमें सबको प्रोग्राम करना होगा, जिससे हम सब शांति से और समझते रह सकें। नमस्कार, धन्यवाद।